हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। पिछली क्लास में हम फिल्टर फंक्शन को समझ चुके थे कि फिल्टर फंक्शन हमारा कैसे काम करता है। पर पिछली क्लास में हमने एक कंडीशन पे सीखा था कि हम फिल्टर का यूज सिंगल कंडीशन पे हम कैसे यूज करेंगे। लेकिन मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि हम हमारे पास अगर मान के चलो दो कंडीशन है और उन दोनों कंडीशनों पे हमें अपने फिल्टर फंक्शन का यूज करना है तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक जरूर कर देना, जिससे कि मैं जब भी कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना फिल्टर फंक्शन। तो उसके लिए देखो, वैसे तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है ना, तो ये आप लोग इस तरीके से देख भी सकते हैं यहाँ से। और दूसरा नहीं तो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले तो आपको बराबर लगाना है, फिल्टर लगना है, ठीक है, FILTER। उसके बाद मैं टैब कर दूंगा, टैब के बाद एरे, एरे में पूरी की पूरी हमारी टेबल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी टेबल हो गई। कॉमा हम लगाएंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट चालू करेंगे, ठीक है। कोष्टक हमने चालू किया और कोष्टक चालू के बाद जैसा अभी हमें आइटम वाइज निकालना तो ये हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है। इसकी रेंज हमारी इस टेबल में यहाँ पर आइटम, ठीक है, ये हमारी रेंज हो गई। कॉमा हमने लगाया, सॉरी हम लगा देंगे इक्वल। इक्वल हमें किसके रखना है, माउस के इक्वल रखना है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कोष्टक हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब इंटू का हम साइन लगा देंगे, इंटू का हमने साइन लगाया। कोष्टक हम दोबारा से चालू करेंगे और दोबारा से कोष्टक चालू करने के बाद फिर मुझे रीजन वाइज सेलेक्ट करना है। ये इसकी मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है, तो रेंज कहाँ पर दी हुई है हमारी, इस टेबल में, ये रीजन वाइज रेंज दी हुई है। तो मैंने यहाँ पर रीजन वाइज रेंज सेलेक्ट कर ली, इक्वल कर दिया मैंने। अब इसको इक्वल मुझे किसके रखना है, यहाँ पर रीजन के हिसाब से रखना है, ठीक है। यहाँ से मैंने रीजन को सिलेक्ट कर लिया, कोष्टक मैंने बंद कर दिया। एक बार और हम कोष्टक क्लोज करेंगे, दो बार कोष्टक हमारा क्लोज होगा, ठीक है। दोनों बार मैंने अपने कोष्टक को क्लोज कर दिया और कोष्टक क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको एंटर किया मैंने, तो ये देखो दोनों मान निकल के आ गए हमारे। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये जो मान दिख रहे हैं ना, इनको अगर जैसे मैं चाहूँ माउस ना करके मुझे CPU पता करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CPU, ठीक है। ये मैं लग दिया, एंटर कर दिया, तो ये देखो एक सेकंड में हमें वैल्यू निकाल के दे देगा। और इसमें भी मुझे ये पता करना है कि नॉर्थ में कितने CPU, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉर्थ, ठीक है, ये लिखा और ये देखो वैल्यू आ गई। CPU में केवल नॉर्थ वाली उसने वैल्यू हमें निकाल के दे दी। अब मुझे ईस्ट में पता करना है तो EAST, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनाई है। आप लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के करना, यहाँ पे आप लोग क्या है ना, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।